the rural voices in Islamabad, both in NA 48 and 49, saying Kuch Khas is going to go to the villages and going into the slum areas and asking their opinion on what are the issues on which they are going to cast their ballot. We are in Pind Paracha near Golra Sharif in a little school where Shaista Madam is the headmistress. We'll be talking to the women first about election 2013. This falls in NA 48 as well. अभी मई में इलेक्शंस होने वाले हैं जी। आप इलेक्शंस में शामिल होंगी? शामिल होंगे इंशाल्लाह। और अगर मैं पूछ सकती हूँ, पिछली बार किसको दिया था? पीपल्स पार्टी को दिए हैं। पीपल्स पार्टी को। और इस इलेक्शन में आप उसी को देंगे या एक मुख्तलिफ पार्टी को देंगे? मुख्तलिफ पार्टी को देंगे। मुख्तलिफ पीपीसी अब तंग आ चुकी है। आपके जो मसले और मसाइल हैं उसके ऊपर आप ज़रा हमें बता सकते हैं कि आपके टॉप 4 मसाइल क्या हैं? मसाइल देख लें जी, बिजली है वो आती है, मुझे बताएं। 2 घंटे आती है और 4 घंटे चली जाती है। मेन मसला यही है, बिजली, पानी, गैस जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। So, आपके ख्याल में इन 5 साल में अगर पीपल्स पार्टी ने ये नहीं दिया, कोई और अगर पार्टी आई NA 48 में, वो दे सकेगी? में भी हो सकता है दे ही दे। क्या वजह है आपके ख्याल में कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे मसले मसाइल को हल नहीं कर सकी? अपने हल कर लेते हैं तो आवाम की आवाम के मसाइल कोई नहीं हल करता। हर किसी को अपनी जेब में डालने की होती है, दूसरे की जेब का या आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। क्योंकि हमारे भुट्टो साहब ने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हमें पीपल्स पार्टी में अवेलेबल नहीं है। उल्टा रोटी की जगह हमें खाली हंडियाँ मिलती है, रहने के लिए हमें घर नहीं मिल रहा और बिजली तो वो पहले से ही नहीं है। The teachers of the school and of this constituency want gas, electricity and improvement of lifestyle so the kids and the community can have the basic necessities. So इस इलाके में मसले मसाइल हैं क्या कि जब नुमाइंदे आएंगे NA 48 के, आप उनको क्या बताएंगे आपके मसले क्या हैं? पहली बात तो ये है कि बिजली इधर है ही नहीं। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं लाइट बिल्कुल डैम होती है और कंप्यूटर नहीं ऑन होता है, इससे हमारी स्टडी भी डिस्टर्ब होती है। और हम ये अपील करते हैं NA 48 के नुमाइंदे से कि प्लीज़ वो इतना करें कि बिजली तो पूरी कर दें। कारी साहब, ये आपके सामने जोहड़ भरे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों के बच्चे यहाँ से बीमारी के सिवाय कुछ नहीं ले रहे। तालीमी निज़ाम के एतबार से आप यहाँ इस पूरे आबादी में घूम के देखें, कोई रिफाई इदारा, कोई तालीमी इदारा, कोई वर्क करने वाला, कौम को सही रहनुमाई फराहम करने वाला कोई इदारा यहाँ पे किसी मकसद के लिए कायम ही नहीं है। So, ये जो 4 नुमाइंदे हैं जो आ रहे हैं, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इन चारों में फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने अपने नज़रियात, अपने अपने तरीक़ाकार हैं और आवाम को लूट के जाने के लिए एक ज़रिया है। कुछ लोग तो गुजर गए हैं ना, और वही लोग फिर आ रहे हैं। ये एक तहरीक इंसाफ है जो नई आ रही है। अब इसको देखेंगे कि ये क्या करता है। NVP वोट का ऑप्शन डाला गया था, उसका मतलब है ये जो 4 नुमाइंदे हैं NA 48 को, आपकी एक ऑप्शन थी कि उनको चारों को रिजेक्ट करें, वो अब हटा दिया गया है बैलेट से। अगर वो होता, आप वो इस्तेमाल करते? ज़रूर। हमारे दीन में कहीं नहीं लिखा कि अगर मेरा इख्तलाफ है मेरे बड़ों से कि मैंने वोट कहीं और देना है, मुझे कोई रोक तो नहीं सकता ना? कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मुझे बताया जाता है कि यहाँ बरादरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जब बड़े कहते हैं कि आप इसको दें और फिर सारे जो आपके 6000 वोट हैं वो उसी हद तक उसी पार्टी को या उस नुमाइंदों को देंगे, ये यहाँ भी इसी तरह होगा आपके ख्याल में? हर जगह बिरादरीज़म चलता है और बिरादरी के दबाव भी होते हैं, प्रेशर भी होते हैं, लेकिन अब मीडिया ने तकरीबन आवाम को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब तकरीबन लोग इससे दबने वाले नहीं हैं।
The new entrants in NA48 have got to be listening to what the people of Pind Paracha are saying. We hope that democracy is going to once again be revived by honest and clean and focused politicians. We are in France colony today, which falls under NA48. आपने किसको वोट दिया था? हमने जी बेनज़ीर को दिया था। कुछ काफिले को भी। जी, आपकी जो मसले मसाइल थोड़ा आप बता सकते हैं कि वो हैं क्या इस फ्रांस कॉलोनी में? ये प्लाटिंग होनी चाहिए हमारी। और बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस, ये 3 पॉइंट हैं। गैस, बिजली और पानी नहीं है। बेनजीर के दौर में 6 कानूनिया का रेगुलर ऑर्डर हुआ था, वो कापी हमारे पास है। तो उस दिन तो लाके आज तक किसी ने कोई किसी की कानूनी का काम नहीं किया। उसके बाद ये मालकाना हकूक बेनजीर ने दिया हुआ है और किसी ने इसको पास नहीं होने दिया आज तक। मगर ये जो 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जी, सो उनने पास नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि अभी करते हैं, कल करते हैं, अभी करते हैं, कल करते हैं। ये मुशर्रफ साहब का ये चर्चा है, उन्होंने हमें लेके दिया था। जो बात है वो करनी चाहिए। उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवा के दिए थे, ये मुशर्रफ की दौर में लगे थे। जो हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं, वो अब पाकिस्तानी के आइन के मुताबिक इलेक्शंस इक्वल सिटीजन्स की तरह लड़ सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। ये आपको पता था? बात की है, नहीं पता। कोई आया है आपको समझाने कि इलेक्शंस, आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कहाँ जाना चाहिए? अजय कोई तो आया ही नहीं कैंडिडेट, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक नहीं। आपकी राय क्या है? ये इलेक्शंस थोड़ी तब्दीली ला सकती है आपकी कम्युनिटी के लिए, या वही के वही होंगे? उसी में कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल तब्दीली आएगी कुछ भी। अच्छा, क्योंकि पहले तो था कि कोई ऐसा कि हमारा कोई आएगा उसको वोट देंगे उसको, अभी तो किसी को वोट दे दें, बाद में कोई भी नहीं। We are in Bilara village in UC Chira. There are approximately 600 households over here. Today we are going to speak to both the men and women. ये जो नुमाइंदे अब इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, वो यहाँ अभी आए हैं आपके गांव पे? घर जाते हैं। अच्छा, बारी सारे और क्या कह रहे हैं आपको वो? हम यही कह रहे हैं कि हम तो इतने, हमारे पास इतनी गुर्बत हो गई है ना कि पार्टी आ रही है अपना में मंशूर दे रही है कि आप जो है वो आप तो कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, करता तो कुछ भी लेकिन नहीं है। एक बात है, पाकिस्तान में ऐसा निजाम है, जमहूरियत का निजाम है ना। जमहूरियत होगी तो वो सब कुछ होगा ना, अवाम की राय होगी तो उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि जो है जमहूरियत एक ऐसा तर्ज अमल है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अगर मैं आपका सियासतदान होती, आप मुझे क्या कहते? अवाम की राय के मुताबिक होगा ना। अब आप अगर मेरी जो है वो राय के मुताबिक चलेंगे, मेरी जो है वो ख्वाहिश के मुताबिक होंगे, तो मैं फिर आपको आप मुझे बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है? सबसे मेन मेजर मसला हमारे जो है वो गांव में है ना, मतलब पूरे चिराग में, सिर्फ एक में नहीं, पूरे चिराग में वो गैस का प्रॉब्लम। हर जो सियासी पार्टी है वो एक किताब लिखती है, मैनिफेस्टो कहलाती है अंग्रेजी में, और उसमें वो लिखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। आपको पढ़ना चाहिए। राय वो आप अपने मर्द से लेते हैं या वो आपको बताते हैं कि आप इस पार्टी के नुमाइंदों को वोट दें, या आप खुद? नहीं खुद नहीं, मर्द बताते हैं, जो कहते हैं तो खातिन वही करती है। नहीं, हमारे यहाँ ना, हमारे गांव में, हमारे चिरा विलेज में जो है वो बरादरी सिस्टम है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर जो है वो मिसाल के तौर मेरे चचा, मेरे ताया, अगर वो मतलब एक को दे रहे ना, तो अब वो सबको कहेंगे, अपने भाइयों को कहेंगे, अपने बहनों को कहेंगे, और वो पूरा घर जो है वो एक तरफ। इसी तरह होना चाहिए? नहीं इसी तरह नहीं होना। बेशक मुझे दूसरा अच्छा लगता है, मेरे ताया ने कह दिया आपने उसी को वोट वो क्या कहते हैं, बड़ों की बात माननी चाहिए। अब तब्दीली में तो आप अपना हक खुद अदा करें। आपको पता है कि हमारे आइन में और हमारे मजहब में कहीं नहीं लिखा कि आपको इस तरह करना चाहिए। ये आप तो मानती हैं ना? तो फिर आप अपने मर्द से कभी इस तरह गुफ्तगू करती हैं कि मेरी राय तो ये है कि मैं PMLN को देना चाह रही हूँ या PTI को देना चाह रही हूँ? राय की आज़ादी तो है, बेशक दे या ना दे, किसी के साथ जबर तो नहीं होता। अच्छा, आप किसको देंगी?
बस जिसको देंगे हमने फैसला कर लिया हमने उसको दे। अच्छा, मगर जिसको आपने पहले दिया था उसको तो नहीं दे रही? नहीं उनको नहीं, अब सबके माइंड चेंज है। जमहूरियत आपके लिए माने क्या रखती है? जमहूरियत का माने ये होता है ना कि अवाम की राय के मुताबिक काम किया जाए, लेकिन ये होता नहीं है। अच्छा, आपकी राय में ये जो आजकल चर्चा हो रहा है कि लोगों के पास डिग्रीज नहीं है और इसलिए उसकी बुनियाद पे वो नुमाइंदे नहीं बनना चाहिए, आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात ये है ना कि इंसान का जो है वो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जब तक हम मिसाल के तौर मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ये पढ़ी लिखी है, तो मेरे माइंड में और इनके माइंड में बहुत फर्क है। वजह क्यों? क्योंकि जो है शऊर की बात है। Speaking to the ladies of this village, it is very clear that they have political opinions. One wishes that the political leadership and the various people who are standing for NA 49 have the decency to come and listen to these women and their points of view. इस बार कुछ तब्दीली आएगी आपके वोट में? जी, तब्दीली आएगी। क्यों आएगी? जो नुमाइंदों के कैरेक्टर की वजह से, उनकी जो पर्सनल कैरेक्टर है, सो जो आप वोट एक नुमाइंदे उसकी पार्टी की बुनियाद पर नहीं करते हैं, उस नुमाइंदे के ऊपर आप करेंगे या उसकी पार्टी जो है? इस सारी चीज़ों को देखा जाता है ना, पार्टी को देखा जाता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो नुमाइंदे को देखा जाता है, क्या आया कि नुमाइंदा हमारी वोट के काबिल है या नहीं। आपके ख्याल में करप्शन इश्यू है या नहीं है? इशू तो मेन इशू ही करप्शन है। अच्छा, मेन इश्यू आपके ख्याल में करप्शन है, मगर अगर मेन इश्यू करप्शन है और आप कह रहे हैं गांव इस चीज को देखते हुए नहीं वोट देती, तो फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे गांव के जो है ना, ये सारे जो बरादरी, मगर आप मानते हैं इस पे? अगर आप कहते हैं नहीं, यंग जनरेशन जो भी है ना, ये सारी देख सुन के करती है, ठीक है, ये देखती है पहले कि ये करप्शन कर रहे हैं या नहीं। इस इलेक्शन में बरादरी पे आप वोट देंगे या आप खुद सोचेंगे? अक्सरियत बरादरी पे। मगर आप खुद कह रहे हैं ये ठीक बात नहीं, लेकिन हम भी मजबूर हैं ना, हम भी तो आपसे कहते हैं, जब घर में जाते हैं जो वालो साहब ने कहना है। आपके जो बड़े हैं और आपकी सोच में फर्क है या नहीं? फर्क तो बहुत। वो क्या सोच रहे हैं? वो तो वही पुराने लोगों के साथ ही उनका अपने रिलेशन पे कह रहे हैं कि हमारे साथ रिलेशन अच्छा है इसलिए हम इसको वोट दें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमाते इस्लामी, ये चार हैं जो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उन पे आपकी कुछ राय है? तीन से तो हम तीन को तो पहले भी आजमा चुके हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी को तीन को और तीनों, हाँ जी, नून को भी, और पीटीआई पहली बार आ रही है। नारा उनका अच्छा है, देखें आगे क्या करते हैं। अगर सारे बरादरी के ऊपर लगे हुए हैं और सिर्फ बरादरी की बुनियाद पे सोच रहे हैं और मानते हैं, फिर पाकिस्तान का मतलब क्या है? मुख्तसार ये है ना कि जितने बंदे बैठे हैं खवातीन समेत, खुद मुख्तार कोई भी नहीं है। ये बुजुर्ग हैं, शायद ये हूँ, आम जितने यंग बंदे हैं इनमें से कोई खुद मुख्तार। क्यों? बस मजबूरियाँ हैं भाई, हमारी मजबूरियाँ हैं। अभी देखें कोई एक कैंडिडेट है हमारा, पूरा तकरीबन हमारा जो इलाका है ना, वो कह रहा है ये चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, बाहर बंदा उनको कह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको प्रूफ दिया है कि आप इलेक्शन लड़ो। मगर तो हम तो मजबूर हो जाएंगे। मगर अगर आप कैसे मजबूर हैं? इसलिए मजबूर ऐसे होने उनको बड़े बड़े किन्ने पैसे जेडे वोटर बड़े खलते उन्हां कोल किन्ने पैसे अगर नमंदे इकट्ठे करने, दिल में उधर मोर मारने, दिल में उधर मोर मारने। ताकत हमारे हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। वो समझते हैं उनके हाथ में, वोट तो हमने देना है ना। सही बात है। अगर आप नहीं देंगे तो वो ताकतवर कैसे होगा? मसला ये है ना कोई आता ही नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ तो वही आएगा जो करप्ट होगा, पैसे वाला आएगा। मगर फिर ना वोट दें, जो हमारे ये जो वो खाना रखा हुआ है उसमें लगाएंगे। सुना है मेरे ख्याल में वो हटा रहे हैं। अगर वो खाना होता कि ऊपर ये जो चार नुमाइंदे इनको मैं नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, आप वो इस्तेमाल करते या शायद अभी तो इस तरह है ना कि हमारे जो सिटिंग एमएलए थे पिछले जो गुजर गए, उनको हमने देखा है, हमने वोट भी उन्हीं को दिया था। उस टाइम देखा है जब पोलिंग वाले दिन इधर देखा है, गाड़ी इतने गुजरे, 5 साल हो गए वापस मैंने उनको अपने इलाके में नहीं देखा, कोई काम नहीं। Speaking to the men and women of Bilra, there's some very interesting findings.
One is the youth, the young men disagree with their elders' opinions in terms of political choices. They realize Baradriism, which is basically a group notion of vote based on ideas, not necessarily democratic, is not really what they want. But they feel compelled under cultural norms to continue that tradition. We are in the village called Bani Bek, UC Chira. Unfortunately, the head of the village, Chaudhry Tariq, was unwilling to have the women specifically speak to us. Off camera, I did get a chance to speak to them about elections. What I understood is that they do understand they have a right to vote. What also transpires is that they have never voted. Having a little bit of a dialogue with them in trying to explain that there is no bar in faith or in the Constitution of Pakistan in preventing women to exercise their vote. The women realize that, they laugh about it, but the cultural norms trump. So a little bit about, do they have any idea who the men vote for on behalf of them? It seems this village is primarily supportive of PMLN, although I must say 2 or 5 of the women were very avid supporters of the late Shaheed Benazir Bhutto. When asked why do they support People's Party, the answer was, we have always supported Bibi. We are at Frash Town, which is a peri-urban area outside of Islamabad. We are still in NA 49. So, आपके पास आपके घर पे कोई आए? कोई आपकी वोट मांगने के लिए अभी कोई आया है? नहीं, कोई नहीं आया अभी। जी अभी कोई नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो हमारे घर आएगा तो हम उसको वोट दे दें। अच्छा, वेरी वो गुड। तो हम खुद देख कर देंगे कि कौन, बेशक आते रहे सब आते रहे, हम उनको वोट थोड़ी दे देंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो आप किस बुनियाद पे वोट देंगे? ज़ाहिर जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा। अच्छा, और आपके ख्याल में हमारी जो बेहतरी है और नुमाइंदे क्या कहना चाहिए उनको कि आप उनको वोट देंगे? ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक जो है वो हम डायरेक्ट किसी नुमाइंदे से या वजीर से या उससे तो नहीं है ना, हमारा वाबस्ता जो है हमारे मुल्क से है। तो जो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेगा उसी में हमारी भलाई है। तो उसमें ये है कि बिजली के सूरत हाल देखें क्या है, बिजली की बेहतरी के लिए गैस की सूरत हाल देख लें क्या है। हमारे मुल्क में इतने खजाने इतना कुछ है, लेकिन वो सब कुछ से फ़ायदा खुद उठा लेते हैं। अच्छा, सो आप नए लोग लाना चाहते हैं आगे कि वो आगे क्या करते हैं? अच्छा, ठीक है। और नए लोग या नया पार्टी? ज़ाहिर नई पार्टी, नए लोग जो होंगे वही नई पार्टी लेकर आगे आएंगे, फिर उनके नए अपने मंशूर होंगे, उनका अपना तरीकाकार होगा, आप देखेंगे वो क्या करते हैं। सो ये जमहूरी का मतलब क्या है फिर? नाम, बराए नाम, सिर्फ बराए नाम। बराए नाम बिल्कुल। अपनी हमारा फिर मुस्तकबिल कैसे ठीक होगा? ज़ाहिर अब यही हो सकता है ना, जैसे हमारे सामने अब वोटिंग का आ रहा है तो उसमें जो लोग हम गुजर चुके हैं, जिन्होंने जो कुछ नहीं किया, आए हैं गुजर गए हैं, बस खजाने तो उन्होंने अपने भर लिए हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, महंगाई में डुबो के रख दिया, मुल्क को बिल्कुल तबाही के किनारे पे ले गए हैं। मुल्क तबाह हो गया तो आवाम तो खुद तबाह हो ही गए हैं ना। मगर अगर एतबार थोड़ा सा हट गया है जमहूरी से, मगर आप वोट तो देंगे ना? इंशाल्लाह। क्यों देंगे फिर? तब्दीली की क्या है? तो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए तब्दीली चाहते हैं ना हम, ना कि जो एक वो लकीर के फकीर बन के तो ना रहे ना, तब्दीली चाहते हैं ना हम लोग अपने मुल्क में। हाँ, और फिर आपके जो मर्द हैं, अगर वो एक तरफ से वो वोट देना चाहें और आपकी सोच कुछ और है, होगा क्या? जो हमारे अपने हमें खुद अपना बेहतर लगेगा। सो आपके ख्याल में करप्शन सबसे ज्यादा इश्यू है? बहुत ज्यादा करप्शन ही तो है जिसने मुल्क को तबाह किया है। अच्छा, करप्शन है, करप्शन ही है बस। आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किस नुमाइंदों को देंगे? अब हमारे पास तो एक टीवी का चैनल रह जाता है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास कि हमें पता चले, उसी से खबरें सुन के पता चलता है, वही हम देखते हैं। The women of Frash Town are not very happy with their politicians. Residents of Islamabad are unhappy. The 5 candidates running for 48 and 49, let's see what they say to them, because it seems the first time they visited them was 5 years ago, and now they're going back into the villages and in the urban areas to ask for their vote once again. Let's see what the response of Islamabadis will be.